हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लूप एंड थ्रेड बाय क्रोशे में आपका स्वागत है। आज सावन के महीने में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल क्रोशे शिवलिंग। ये बिगनर्स के लिए भी इजी है। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ बताऊंगी, जिससे आप इस शिवलिंग को बहुत नीटली और प्रॉपर शेप में बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शिवलिंग। हर हर महादेव। शिवलिंग के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए, एक या 4 प्लाई का यार्न चाहिए। ये मैंने येलो कलर में लिया है। हालांकि शिवलिंग ब्लैक कलर में बनते हैं, पर क्योंकि स्क्रीन पर आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने येलो कलर लिया है। और ये भस्म के लिए है। भस्म वाइट से बनती है, येलो पर मैं आपको ऑरेंज के साथ दिखाऊंगी। यार्न चूज़ करते हुए शिवलिंग के लिए हमेशा थोड़ा-सा फ़र्म यार्न लेना है। बहुत सॉफ्ट से शिवलिंग की शेप अच्छी नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा-सा फ़र्म आप यार्न यूज़ करें। 2.5 का क्रोशे, पॉलीफिल या आप कॉटन भी ले सकते हैं, एंड कटर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्रोशे से शिवलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने शिवलिंग। सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग के लिए आपको ऐसे अपनी फिंगर्स पर यार्न को लेना है और ये ऐसे निकाल देना है। ये आपकी मैजिक रिंग बन गई और इसको आप एक चेन बना के सिक्योर कर लेंगे। ये हमने एक चेन बनाई और ये सिक्योर हो गई। अब इसको थोड़ा सा छोटा करके और आप इसमें बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 एंड ये हो गए 7। और इसको यार्न को खींच के हम इसको छोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ फर्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। ये हो गया हमारा, ये है हमारा फर्स्ट। इसमें हम करेंगे इसको स्लिप स्टिच और अभी फिर एक चेन बनाएंगे। बिगनर्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको काउंट करने में इजी रहेगा। तो आप यहाँ फर्स्ट स्टिच बनाकर जहाँ आपने स्लिप स्टिच लिया है वहाँ एक चेन लेनी है और इसी में आपको एक स्टिच और बनाना है। और ये हो गए आपके फर्स्ट स्टिच और यहाँ आप मार्कर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ मार्कर लगा देंगे क्योंकि आपका ये राउंड यहीं आके ख़त्म होगा। अब जो आपने 7 स्टिच बनाई हैं, इसमें एक चेन बनाई है, इसको हम एक स्टिच काउंट करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया आपने और बना दिया, तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हर स्टिच में आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया और बनानी है। तो ये हो गए आपके 3 4। फिर ये नेक्स्ट में फिर आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 एंड 2। ये आपके 6 हो गए। फिर 1 एंड 2। ये आपके 8 हो गए। इस तरह आपको 7 स्टिच में 14 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 9 और इसी में बनाएंगे तो ये आपके हो गए 10। फिर
11, 12। आप हाथ को थोड़ा सा टाइट रखिए, नहीं तो शिवलिंग की शेप उतनी अच्छी नहीं आएगी। और ये लास्ट में फिर हमें 2 बनानी है, 13 एंड ये हो गए 14। ये हमारे 14 7 स्टिचेस में 14 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम अपना मार्कर हटाते हैं और जो ये हमने एक चेन बनाई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर देती हैं। स्लिप स्टिच, 1 चेन, और यहीं पे हम एक क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अपने मार्कर को ऐड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ आके हमारा नेक्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, अब इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 एंड 2। ये हमारे हो गए 3, फिर इसमें 1 और फिर 2। ऐसे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2 करते हुए हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, मार्कर तक। ये यहाँ तक हमारे 19 हो गए हैं। ये हमने बनाया है सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट स्टिच में हमने बनाए 1 एंड ये 2। ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और ये हमारे हो गए, पहले 7 थे, फिर 14 और ये हो गए 21। अब हम मार्कर को हटा देंगे और फर्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच, 1 चेन। अब हम इसी में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेकंड में फिर एक सिंगल क्रोशिया, 1 2। उसके बाद नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया, 1, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। तो 2 बार 1 1, फिर 2, फिर 1 1 2, इस तरह करते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे हो गए 28 सिंगल क्रोशिया। अब हमें सिंगल क्रोशिया में काम नहीं करना है, इस लाइन में हम हाफ डबल क्रोशिया में काम करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए हम पहले यहाँ स्लिप स्टिच करते हैं, ये फर्स्ट में, ये हमने, और उसके बाद हमने ली 2 चेन। 2 चेन को हम 1 हाफ डबल क्रोशिया मान के चलते हैं। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया के लिए आपको ये वूल आगे करनी है और ये आपके 3 लूप हो गए। 3 लूप में से इकट्ठे निकाल देना है। तो ये आपका हो गया हाफ डबल क्रोशिया। अब एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, ये हो गए 2 हाफ डबल क्रोशिया, और इसमें हम, ये हो गए 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन मीन्स 3 हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ हम बनाएंगे फोर्थ में 1 एंड 2 हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम 3 बार बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 1 1 2 एंड ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद हम बनाएंगे फोर्थ वाले में 2 हाफ डबल क्रोशिया, 1 एंड 2।
इस तरह 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 हाफ 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह करके हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास हो जाएंगे टोटल 35 स्टिचेस। तो फ्रेंड्स, ये हाफ डबल क्रोशिया के हमारे पास आ गए 35 स्टिचेस। 35 स्टिचेस हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इसको, जो हमने 2 चेन बनाई थी, इसकी सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर देती हैं। उसके बाद जो हमें वर्क करना है, इसमें क्रोशिया में ये एक फ्रंट लूप होता है और एक बैक लूप, और बैक लूप के भी पीछे एक लूप होता है, ये थर्ड लूप। तो हमें अब थर्ड लूप में काम करना है, ये वाला लूप, थर्ड लूप, ये सारा हमारा थर्ड लूप है और इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? हम सबसे पहले हम इसमें बैक लूप में इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको चेन बना के और ये बनाएंगे यहाँ। ये देखिए, ये है हमारा बैक लूप। तो इसमें हमने वहाँ, ये जैसे आपके 3 आ गए, तो हाफ डबल क्रोशिया में हमने तीनों साथ में निकाल लिए थे, पर डबल क्रोशिया में हम पहले 2 निकाल लेंगे और फिर 2 निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो गया एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें इस बैक लूप में 2 और डबल क्रोशिया निकालने हैं। 1, ये हो गया 2, फिर एक और, ये देखिए, ये बैक, फ्रंट लूप, बैक लूप और उसके भी बैक वाले लूप में आपको काम करना है। तो ये हो गए आपके 3। अब हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले ये हाफ, इसको अनफिनिश्ड छोड़ देना है डबल क्रोशिया को। ये 2 बचे हैं, इसको कुछ नहीं करना है। फिर हमने एक और यहाँ से ये उठाना है और इसको भी फिनिश्ड कर देना है। ये 1 मिनट, ये हमने लिया और ये बैक में, ये इसको भी अनफिनिश्ड अगर हम छोड़ते हैं तो ये हमारे पास 3 स्टिच आ गए और तीनों को साथ ले लेंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। तो इसमें हमें ऐसे ही डिक्रीज करना है। एक बार और बताती हूँ मैं आपको। ये पहला फर्स्ट डबल क्रोशिया, फिर ये बैक के भी बैक लूप से सेकंड डबल क्रोशिया, फिर ये हो गया आपका थर्ड डबल क्रोशिया। और अब थर्ड के बाद हमें डिक्रीज कैसे करना है? आपको यहाँ बैक के भी बैक लूप से ये लेना है, ये आपको इसको अनफिनिश्ड छोड़ देना है। उसके बाद फिर आपको थ्रेड लेके और यहाँ से फिर वही सेम प्रोसीजर, ये और इसको निकालना है। ये अब 3 आपके स्टिच आ गए, इनको एक कर देना है, तो ये आपका डिक्रीज होता जाएगा। फिर आपको वही 3 डबल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, 3 डबल क्रोशिया, 1 डिक्रीज करके और इस पूरे राउंड को आपको फिनिश करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बैक से भी बैक लूप में हमने ये स्टिचेस डिक्रीज करते हुए बनाए हैं। 3 डबल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, 3 डबल क्रोशिया, 1 डिक्रीज। तो ये हमारे पास रह गए 28 स्टिच। अब हम इसको यहाँ पर लाके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन को हम एज अ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम नॉर्मल लूप में काम कर रही हैं, नो बैक लूप, नो फ्रंट लूप। अब हम नॉर्मल लूप में काम करेंगे। तो 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन को हमने 1 डबल क्रोशिया लिया है, 1 डबल क्रोशिया और फिर उसके बाद हम उसी तरह से अनफिनिश्ड करके इसको डिक्रीज करेंगे। 1 और ये सेकंड
अनफिनिश्ड, ये 3 लूप आ गए, 3 लूप को हम एक कर देंगे, तो ये हमारा हो गया एक और डिक्रीज। फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशे, फिर 1 मोर डबल क्रोशे, और ये यहाँ 1 डिक्रीज, 1, इसको अनफिनिश्ड, 1 मोर अनफिनिश्ड, सॉरी, और ये 3 लोग को हम इकट्ठा लेके और इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह 2 डबल क्रोशिया, 1 डिक्रीज, 2 डबल क्रोशे, 1 डिक्रीज करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, और इस राउंड के बाद हमारे पास रह जाएंगे 21 स्टिचेस। ये हमारे 21 स्टिच रह गए डिक्रीज करते हुए, और अब हम थर्ड चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच 1 2, ये 3 चेन हो गई। 3 चेन को हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशे और एक डिक्रीज, ये अनफिनिश्ड क्रोशे, फिर एक और अनफिनिश्ड क्रोशे, और इसको तीनों को इकट्ठा लेके इसको फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया। तो इसमें हम करेंगे एक डबल क्रोशे और एक डिक्रीज। डिक्रीज में आपको फिर दिखा देती हूँ बिगनर्स के लिए। ये अनफिनिश्ड छोड़ देना है, उसके बाद फिर एक और इसको अनफिनिश्ड छोड़ देना है, और तीनों लूप्स को इकट्ठा निकाल देना है। एक डबल क्रोशे, एक डिक्रीज, एक डबल क्रोशे, एक डिक्रीज करते हुए हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास रह जाएंगे 40। ये डिक्रीज करते हुए हमारे रह गए हैं 14 डबल क्रोशिया। अब हम इसको शेप देने के लिए यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये स्लिप स्टिच यहाँ किया था, इसके ऊपर हम 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 चेन हमारी हो गई 1 डबल क्रोशे, और इसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए 1 एंड इसी में एक और बनाएंगे 2, फिर 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में यहाँ 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2। तो एक लूप में 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2, फिर 1, फिर 2 करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस रो के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास होंगे 21 डबल। ये हमारे हो गए 21 डबल क्रोशे। इंक्रीज करते हुए हमने 14 से इसको 21 कर लिया। अब हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये है हमारी थर्ड चेन। थर्ड चेन में हमने किया स्लिप स्टिच, उसके बाद हमने 1 2 3 3 चेन बनाई, जिसको हम काउंट करेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर एक और 1 डबल क्रोशे, और 2 डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे इंक्रीज। इंक्रीज करने के लिए हमें 1 और 2, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 1, फिर
1 and 2, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, ये इंक्रीज, फिर 1 1 2, इस तरह 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इंक्रीज करते हुए हम लास्ट तक आएंगे और यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 28 स्टिच। 20 यहाँ आके हम दोबारा, और ये हमारे यहाँ हो गए 28 डबल क्रोशे। और अभी हमें एक बार और इंक्रीज करना है क्योंकि यहाँ हमारे 35 थे, यहाँ भी हमें 35 लेके आने हैं। तो उसके लिए हम करेंगे इसको, सबसे पहले थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, उसके बाद 3 चेन जिसको हम 1 डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर 1 डबल क्रोशे हो गया, ये हो गया 2 डबल क्रोशे, ये हो गया 3 डबल क्रोशे, और अब हमें एक इंक्रीज करना है 3 डबल क्रोशे के बाद 1 2, ये इंक्रीज हो गया 1 2 3 डबल क्रोशे, एक इंक्रीज, फिर 1 2 3 और एक और इंक्रीज 1 एंड इसी में 2 इंक्रीज, 3 डबल क्रोशे, एक इंक्रीज, 3 डबल क्रोशे, एक इंक्रीज करते हुए हम यहाँ तक फिनिश करेंगे और हमारे पास हो जाएंगे ये 35 स्टिचेस। ये फ्रेंड्स हमारे 35 डबल क्रोशे हो गए और अब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का काम खत्म हो गया। अब हम अपने शिवलिंग का फ्रंट पार्ट बनाएंगे, जहाँ से जल चढ़ाते हैं, जो जल निकलता है वो वाला पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे थर्ड चेन में, उसके बाद हम बनाएंगे 3 चेन, और ये वाला पार्ट पूरा फ्रंट लूप में, पूरा ये वाला फर्स्ट रो इसकी फ्रंट लूप में बनेगी। तो फ्रंट लूप में हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशे, एक तो हमारा चेन हो गई, अब ये 2 3 4 5 6 और 7। फ्रेंड अब 1 चेन टर्न, अब ये हमारे हो गए 7 डबल क्रोशे। अब हमें इसको डिक्रीज करना है और डिक्रीज हम करेंगे सिंगल स्टिच से। तो सबसे पहले हमें 1 अनफिनिश्ड क्रोशा लेना है, एक और यहाँ से लेना है सेकंड वाले से, और हम इसको यहाँ से निकाल दें, सॉरी, ये हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे अनफिनिश्ड, एक और हम बनाएंगे यहाँ सिंगल क्रोशे अनफिनिश्ड, और इसको डिक्रीज कर देंगे। एक डिक्रीज हमें यहाँ करना है इस कॉर्नर पर, और एक डिक्रीज इस कॉर्नर पर करना है। टोटल है हमारे पास 7। तो बीच के 3 स्टिच को हम सिंगल स्टिच वैसे ही बना लेते हैं। 1 2 3, ये हो गए
3 स्टिच। उसके बाद हम करेंगे एक और डिक्रीज कॉर्नर पे, ये एक और एक चेन वाले पार्ट में हम कर देंगे और तीनों को इकट्ठा निकाल लेंगे। उसके बाद 1 चेन टर्न। इसके बाद यहाँ हमें 5 स्टिच पर 5 डबल क्रोशे बनानी है। तो 1 2 3 चेन और 1 2 3 4 और ये 5। अब हम एक चेन करके ही इसको टर्न करेंगे। अब हमारे पास 5 क्रोशे हैं और हमें फिर से डिक्रीज करना है दोनों कॉर्नर्स पर। उसके लिए हम और हमेशा डिक्रीज सिंगल क्रोशे में करना है और उसके ऊपर जो बनाना है वो डबल क्रोशे बनाना है। तो सिंगल क्रोशे में हम डिक्रीज करेंगे, तो 1 अनफिनिश्ड, 1 मोर अनफिनिश्ड और ये दोनों को इकट्ठा निकाल देंगे। ये डिक्रीज हो गया। अब हमें 5 का 3 करना है, तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हमारे ये 2 स्टिच बचे हैं, इसको हम डिक्रीज कर देंगे। तो हमारे ये और ये हो गया हमारा डिक्रीज। उसके बाद हम टर्न करेंगे, टर्न करके और ये हमारे 3 स्टिच पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन 2 और ये 3। ये हमारा, ये देखिए, ये शिवलिंग का ये पार्ट बन गया। अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 सिंगल स्टिच की लाइन बना सकते हैं। मैं एक लाइन बनाऊंगी और हम इसको फिनिश कर देंगे। 1 2 एंड ये 3। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। और ये इसको धागे को हम अंदर, इसको धागे को हम अंदर कर देंगे और ये देखिए हमारा शिवलिंग का ये पार्ट तैयार है। इसको और ज़्यादा मजबूत और अच्छे से ये खड़ा रहे, इसके लिए हम इसमें फाइबर फिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें फाइबर फिल करेंगे और ये देखिए, ये देखिए अच्छे से इसमें फाइबर फिल की और ये हमारे शिवलिंग की शेप आ गई। ये तो हमारा हुआ शिवलिंग का नीचे का पार्ट। अब हम बनाएंगे इसका अपर पार्ट। इसके लिए हम पहले मैजिक रिंग लेंगे। ठीक है, मैजिक रिंग में ये हमने बनाई मैजिक रिंग और इसको सिक्योर करने के लिए हम इसमें
1 2 3 चेन बनाई और अब हम इस मैजिक रिंग में बनाएंगे इसको। ये 3 चेन मीन्स 1 डबल क्रोशे और हम 13 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारे हो गए 14 डबल क्रोशे। इसको खींच के हम टाइट कर देंगे और थर्ड चेन में करेंगे स्लिप स्टिच। अब हमें बैक लूप में 14 सिंगल क्रोशे बनानी है। बैक लूप ये है हमारा फ्रंट लूप और ये है बैक लूप। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और ये हो गया लास्ट हमारा 14। सॉरी 14 हो गया। उसके बाद हमें इसमें फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच करना है और 1 चेन और इसके बाद नॉर्मल में हम 14 स्टिच दोबारा बनाएंगे। नॉर्मल इसमें दोनों लूप लेने हैं आपको, फ्रंट या बैक नहीं लेना। नॉर्मल लूप में आप 14 सिंगल क्रोशे 1 2 3। ये ऐसे 14 लेके दोबारा आते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी लाइन कंप्लीट हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई। हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे हैं। अब हमारा भस्म का पार्ट शुरू होगा। इस रो में हम भस्म बनाएंगे, 3 रो भस्म की बनेंगी।
तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम भस्म के लिए ऑरेंज कलर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसमें एक नॉट लगाएंगे और इसके साथ इसको जॉइन कर देंगे। इसको येलो को हमें साथ साथ रखना है और हम बनाएंगे भस्म। तो हम 5 बनाएंगे, 5 सिंगल स्टिच भस्म से। भस्म के लिए तो ये होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। इसको फिफ्थ को हम येलो से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये अपने बाकी के रो कंप्लीट करेंगे येलो से। 1 2 3 और ये 4। ये हमारी यहाँ रो कंप्लीट हो गई। ये हमारे 5 5 और 4 तो हमारे 14 कंप्लीट हो गए। यहाँ हम लेते हैं एक स्लिप स्टिच और 1 सिंगल स्टिच और सेकंड रो में हम इसको पूरा ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4। उसके बाद ये 5 स्टिच जो भस्म वाले हैं इसको हम बैक लूप में बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये बैक लूप में हमने बनाए और अब हम फिर नॉर्मल अपना कंप्लीट करते हैं इसको।
ये भी एक बैक लूप में बनेगा। और अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई और यहाँ हम हमारी नेक्स्ट रो शुरू होती है। ये हो गया 1 2 3 4। अब हम बस बनाएंगे ऑरेंज से, और येलो को हम साथ साथ रखेंगे। ये हमारी भस्म की सेकंड रो शुरू हो गई। वन शिवलिंग बनाते हुए आपको हाथ थोड़ा सा टाइट रखना है, ताकि शिवलिंग आपका बहुत नीट और प्रॉपर शेप में बने। और शिवलिंग हमेशा ब्लैक कलर में ज़्यादा सुंदर लगता है, और वाइट भस्म पर क्योंकि आपको कैमरे पे विजिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने येलो कलर में बनाया है। ये हमारी हो गई भस्म की 5 लाइन्स। उसके बाद हम बनाते हैं येलो कलर से। 1 2 3 4 5। ये हमारा कंप्लीट हो गया, और हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। नेक्स्ट राउंड आपका पूरा येलो से बनेगा, और जो भस्म पार्ट है ये पूरा आपको दोनों लूप में लेना है, और जहाँ आपने भस्म बनाई है वहाँ सिर्फ बैक लूप में आपको काम करना है। ये आपको यहाँ ऑरेंज में ये बैक लूप में काम करना है। 1 2 3 4 5। इसको रो को आपको ऐसे ही कंप्लीट कर देना है।
दोनों लूप में काम करना है। और ये आपकी 2 भस्म की लाइनें हो चुकी हैं और थर्ड और लास्ट लाइन अब आपको बनानी है। बस वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये आपको फिर ऑरेंज से काम करना है भस्म के लिए। ये ऑरेंज थ्रेड हमने लिया, ऑरेंज यार्न। येलो को हम साथ साथ रखेंगे। इस तरह आपको भस्म का पार्ट कंप्लीट कर लेना है 3 लाइन। ये हमारे हो गए 28 डबल क्रोशे। अब हमें इसको 35 करना है, क्योंकि ये हमारे 35 हैं और हमें इसको यहाँ जॉइन करना है शिवलिंग बनाने के लिए। तो अब हम इसको इंक्रीज करके 35 करेंगे। तो इसके लिए हमें 1 2 3, ये 1 डबल क्रोशे हो गया। फिर यहाँ एक और डबल क्रोशे, 1, ये 2 हो गए, ये थर्ड डबल क्रोशे और अब एक इंक्रीज, मीन्स एक ही स्टिच पे 2 बार डबल क्रोशे, 1 2, फिर तीन तीन बार आपको 1 2 3 डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 एक-एक बार डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे, ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो आपके 35 स्टिच हो जाएंगे। यहाँ भी 35 स्टिच हैं आपके। और फिर इसको धागे को कट कर देना है, आपका ऊपर पार्ट तैयार होगा। ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। इसके लिए हम इसको भस्म वाले पार्ट को फ्रंट पे रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ये फ्रंट पे रहेगा। ये जैसे यहाँ है तो इसके एकदम फ्रंट में रहेगा। और यहाँ से हमें ये वाला पार्ट बनाना है ऊपर। तो इसके लिए हम स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ आ जाती हैं। तो यहाँ हमने स्लिप स्टिच ली और ये हमें 5 बार स्लिप स्टिच लेनी होगी। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमारा एकदम सामने है भस्म और ये हम यहाँ आ गए। अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो ये हमने जैसे सबसे पहले 7 डबल क्रोशे बनाए थे, तो ऐसे ही हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, एक ये डबल क्रोशे हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसके बाद एक चेन और इसको टर्न कर देंगे। इसके बाद हमें सिंगल स्टिच से इसको डिक्रीज करना है।
तो डिक्रीज करने के लिए 1 2 और ये डिक्रीज हो गया। उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर एक डिक्रीज करना है हमें ये कॉर्नर पर। 1 ये डिक्रीज। अब हमारे पास रह गए ये 5 स्टिच। तो इस पे 5 पे हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर ये 2 डिक्रीज करनी है। तो सिंगल क्रोशे में डिक्रीज करना है। 1 एक अनफिनिश्ड, एक अनफिनिश्ड और इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशे और फिर हमें डिक्रीज करना है 1 और ये 2 और ये हमारे यहाँ रह गए 3 स्टिच। 3 स्टिच के ऊपर हम बनाएंगे 1 2 3। हमें इसके इक्वलेंट बनाना है तो हम यहाँ रख के देखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा कम है। हमें एक रो बनानी है सिंगल स्टिच की और उसके बाद इसको कट कर देंगे। 1 2 एंड 3। अब ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब हमें इसको दोनों हिस्सों को जोड़ना है और फिर हमारे ये शिवलिंग कंप्लीट हो जाएंगे। ये अब हमें इसको जॉइन करना शुरू करना है। तो ये हर स्टिच में दोनों लूप लेनी है आपको और ऐसे इसको स्टिच करते जाना है। जहाँ आपका सिंगल स्टिच है वो सिंगल स्टिच में काम करना है और जहाँ डबल स्टिच है उसमें 2 बार आप ले सकते हो। इस तरह आप जॉइन इसको करते जाएंगे और आपको यहाँ तक आना है। ये देखिए ये आपका जॉइन हो गया। अब ये यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर मिला देना है।
फिर ये एक स्टिच यहाँ से लेना है, एक स्टिच यहाँ से और एक सिंगल क्रोशे, फिर एक यहाँ से और यहाँ से और सिंगल क्रोशे। इस तरह करते हुए आपको पूरा यहाँ तक आना है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे एक ब्यूटीफुल से क्रोशे शिवलिंग। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा बताने का तरीका, सिखाने का तरीका कैसा लगा और नेक्स्ट आप क्या बनवाना चाहते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्रोशे क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। And keep crocheting with loops and thread by crochet.com.